भारत का दिल मध्य प्रदेश, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, है ना? तो कभी सोचा है कि इस दिल के अंदर असल में धड़कता क्या है? चलिए आज जरा भारत के इसी हृदय यानी मध्य प्रदेश की भौगोलिक बनावट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही है कि इस दिल के ठीक बीच में, इसके केंद्र में आखिर है क्या? देखिए, बात सिर्फ जाने पहचाने शहरों या फिर घने जंगलों की ही नहीं है। नहीं, इसकी असली पहचान तो छिपी है इसकी जमीन में, इसके अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में। हर प्रदेश की, जानते हैं, अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग ही खासियत। तो बस आज हम इन्हीं की सैर पर निकलने वाले हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है मालवा के पठार से। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि राज्य का सबसे बड़ा कुदरती हिस्सा है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% है। अब इस इलाके की कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। जरा सोचिए, लाखों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटे, उनसे निकला लावा जो ठंडा होकर बन गया बेसाल्ट चट्टान, और फिर समय के साथ यही चट्टानें टूटकर बन गई वो मशहूर उपजाऊ काली मिट्टी जो आज मालवा की जान है। और देखिए, इसी लाजवाब मिट्टी का ही तो कमाल है कि मालवा को गेहूं की डलिया का खिताब मिला है। अच्छा, एक और मजेदार बात, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस पठार को लगभग बीचों बीच से काटती हुई निकलती है, मानो किसी ने इसे 2 बराबर हिस्सों में तराजू पर तौल दिया हो। यहाँ की आबोहवा इतनी शानदार रही है कि सोचिए, सदियों पहले चीनी यात्री फाहियान ने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु कह दिया था। वाकई। चलिए, मालवा से अब आगे बढ़ते हैं और दाखिल होते हैं नर्मदा सोन घाटी में। इसे राज्य की धड़कन कह सकते हैं, और ये दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसी वैसी आम घाटी नहीं है। नहीं, ये एक भ्रंश घाटी है, यानी एक रिफ्ट वैली। और इसके बनने की कहानी तो भाई बहुत ही दिलचस्प है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ उत्तर में खड़ा है विशाल विंध्य पर्वत और दूसरी तरफ दक्षिण में है सतपुड़ा की श्रृंखला। अब हुआ ये कि इन दोनों के जबरदस्त दबाव की वजह से इनके बीच की जमीन नीचे की ओर धंस गई, और इसी भूवैज्ञानिक हलचल ने जन्म दिया एक लंबी और निचली घाटी को। फिर क्या था, नदियों ने यहाँ गहरी काली मिट्टी की एक पूरी चादर बिछा दी, और नतीजा, आज यही घाटी गेहूं और धान के लहलहाती फसलों का घर है। ठीक है, घाटी से निकलकर अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर। हमारा अगला पड़ाव है विशाल सतपुड़ा श्रेणी, और इसे मध्य प्रदेश का असली खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? कोई अंदाजा? जी हाँ, वो यही सतपुड़ा श्रेणी में ही है। नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस तुलना पर एक नजर डालिए। इसकी चोटी की ऊंचाई बाकी पूरी पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। फर्क साफ है ना? और सबसे खास बात, यहाँ की जो पुरानी धारवाड़ और दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं ना, वही इस पूरे इलाके को तांबा और मैंगनीज जैसे बेशकीमती खनिजों का एक तरह से भंडार घर बना देती है। तो चलिए, अब तक जो हमने अलग अलग हिस्सों में देखा, उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत की मालवा के उपजाऊ मैदानों से, फिर नर्मदा सोन की गहरी घाटी से गुजरे, और इसके बाद देखिए सतपुड़ा के खनिज से भरे पहाड़, और आखिर में आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। हाँ, ये राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक हिस्सा जरूर है, पर अपनी गोंडवाना चट्टानों और कोयले के भंडारों की वजह से ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी यात्रा हमें एक अविश्वसनीय विविधता दिखाती है, और ये सारी विविधता हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जमीन की ये अलग अलग बनावट, ये भौगोलिक विविधता आखिर भारत के इस दिल की यानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसकी संस्कृति और इसकी पूरी पहचान को किस तरह से गढ़ती है। सोचने वाली बात है।